हरिओम प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी कब मनाई जाएगी, जिसे कि परिवर्तनी एकादशी, पद्मा एकादशी और वामन एकादशी या और भी अन्य नामों से जाना जाता है। ये एकादशी आपके जीवन में सभी दुखों का नाश करने वाली और सुखों की प्राप्ति कराने वाली है, जीवन के पापों को हरने वाली है। एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है और 2025 में ये भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, परिवर्तनी एकादशी, ये बुधवार 3 सितंबर को मनाई जाएगी। और ये जो एकादशी बुधवार को मनाई जाएगी 3 सितंबर को, तो पूरा दिन एकादशी रहेगी, क्योंकि रात्रि में 3:52 से एकादशी प्रारंभ हो जाएगी। यानी कि 2 सितंबर की रात्रि होगी और 3 सितंबर को पूरा दिन एकादशी रहेगी। और फिर 3 सितंबर को रात्रि में 4:21 तक, यानी कि 4 तारीख की सुबह हो चुकी होगी, तब तक एकादशी रहेगी। इसलिए बुधवार 3 सितंबर को ही ये एकादशी का व्रत रखा जाएगा। सभी लोग रखेंगे, सभी के लिए, वैष्णव हो या स्मार्त हो, सभी के लिए 3 सितंबर को ही रहेगी। अब हम समझ लेते हैं कि एकादशी के क्या नियम हैं। और इस दिन विशेष रूप से कुछ वस्तुएं हैं, जैसे कि चांदी, तांबा, दही इत्यादि, इन वस्तुओं का दान करने का भी विधान है। और इस परिवर्तनी एकादशी का नाम आपने सुना है, जैसे कि वामन एकादशी भी है। भगवान वामन ने राजा बलि से इसी दिन 2 पग में संपूर्ण लोगों का और तीसरे पग में बलि के सर पे रख के संपूर्ण लोगों को प्राप्त कर लिया था। तो वामन रूप भगवान ने विशाल रूप अपना बनाया था। सभी लोग इस कथा को जानते ही होंगे। इसके अलावा इसे परिवर्तनी एकादशी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि भगवान विष्णु का इस समय आप जानते हैं कि चातुर्मास चल रहा है, शयन चल रहा है। और भगवान विष्णु जो शेष शैया पर निद्रा अवस्था को प्राप्त हैं, शयन कर रहे हैं, तो आज के दिन यानी कि परिवर्तनी एकादशी के दिन अपनी करवट बदलते हैं, परिवर्तित करते हैं अपने करवट को, जिसकी वजह से इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। तो इस दिन बहुत ही महत्वपूर्ण ये एकादशी कहलाती है। अब हम आइए जानते हैं कि थोड़ा जो नियम है कौन कौन से हैं, इन्हें समझना भी चाहिए हमें। एक चीज़ और भी बता दूं, फिर नियमों को जानते हैं कि इसका जो पारण है कब किया जाएगा। तो पारण 4 तारीख गुरुवार को दोपहर में 1:36 से और 4:07 के बीच में पारण कर सकते हैं, क्योंकि ये एकादशी लेट रहेगी और हरिवासर फिर रहेगा, तो इसकी वजह से फिर ये जो पारण है थोड़ा लेट इस बार होने वाला है। अब इसके क्या नियम है, व्रत के क्या पूजा का विधान है, ये भी समझ लेते हैं। तो इसके जो नियम है प्रिय दर्शकों, तो बहुत देखा जाए तो इसमें 3 से 4 नियम है। एक तो नियम ये है कि आपको दशमी के दिन ही दोपहर का भोजन करके फिर रात्रि का भोजन नहीं करना चाहिए। फिर द्वादशी को पूजन इत्यादि, दान इत्यादि करने के बाद फिर अपना व्रत पूरा करना चाहिए बिना अन्न जल के। आप यदि बिना जल के नहीं रह सकते हैं तो अन्न ना ग्रहण करें, जल पी के रहें। यदि वो भी नहीं कर सकते हैं तो फिर आप एकादशी के दिन सुबह प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत को धारण करें, फिर द्वादशी के दिन पारण करें। यदि ये भी नहीं कर सकते हैं तो फिर आप एकादशी के दिन सुबह व्रत धारण करके और सूर्य अस्त के बाद फिर आप पारण कर सकते हैं, फलहार इत्यादि लेके, जो कि एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करना पाप माना जाता है। परंतु बालक, वृद्ध और रोगी के ऊपर ये नियम लागू नहीं होते हैं। इसके अलावा आपको रात्रि जागरण का बड़ा महत्व आप समझिए, क्योंकि जो आप व्रत जिस भी विधि से रखेंगे, तो यदि आप रात्रि जागरण नहीं करते तो इसका जो व्रत का फल है आपको समझिए कि आधा हो जाता है।
तो बड़ा ही महत्व है। तो यदि आपकी सामर्थ्य हो, श्रद्धा हो, तो आप रात्रि जागरण भी कर सकते हैं। इस दिन भगवान वामन की पूजा की जाती है। भगवान वामन स्वरूप जो भगवान विष्णु का है, इसकी पूजा की जाती है। और भगवान कमल नयन है, कमल इत्यादि से पूजा की जाती है। पूजा की जो विधि है, पंचोपचार, दसोपचार, षोडशो और राजोपचार। तो आप बिल्कुल आसान यदि करना चाहते हैं तो आप पंचोपचार कर सकते हैं। भगवान को स्नान कराएं, भगवान को तिलक चंदन करें। भगवान को तिलक चंदन करने के बाद पुष्पमाला इत्यादि जो भी आपके पास हो तो वो अर्पित करें। तुलसी दल विशेष रूप से भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए, तो वो भी करें। और फिर भगवान को भोग लगाइए, जो भी आपके पास भोग हो, और फिर आरती, कथा और आरती कर सकते हैं। तो ये पंचोपचार आप विधि से पूजन कर सकते हैं। और बाकी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार करें, दसोपचार, षोडशोपचार या राजोपचार, जैसा भी आपकी समर्थ हो। इसके अलावा इस नियम का भी पालन करें कि दशमी के दिन ही, यानी कि अब जैसे 2 तारीख को ही आपको तुलसी तोड़ लेनी चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। और भगवान को, विष्णु को विशेष रूप से प्रिय है, ये तुलसी चढ़ती है भोग में, भगवान विष्णु को भी चढ़ती है, तुलसी जरूर चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और मिथ्या भाषण से, यानी झूठ बोलने से बचना चाहिए। और यदि आपके लिए संभव हो तो भूमि शयन इत्यादि भी कर सकते हैं। और पूरा समय जब तक आपका व्रत रहे तो भगवान का भजन मन ही मन करते रहें, भगवान का स्मरण मन ही मन करते रहें। यदि संभव हो तो रात्रि जागरण इत्यादि भी कर सकते हैं। फिर द्वादशी को पारण करें, भगवान के चरणामृत से, तुलसी से, चावल इत्यादि ग्रहण करके और फिर पारण कर सकते हैं। और पारण करने से पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान का पूजन पुनः करें। और पूजन करने के बाद यदि आप ब्राह्मण भोजन करा सकते हैं तो ब्राह्मण भोजन कराएं, ना सामर्थ्य हो तो सूखा सीधा दान कर सकते हैं। और फिर उसके बाद पारण करके फिर जो भी आपने व्यंजन बनाए हों अपने भोजन के लिए तो फिर वो कर सकते हैं। तो ये इसकी विधि है और इस विधि से आप कर सकते हैं। बाकी आप अपने देश काल परिस्थिति के अनुसार भी कर सकते हैं। कमेंट में जय विष्णु भगवान, जय एकादशी माता लिखिएगा। लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।